बुजुर्ग के बारे में आता है, हबीब अजमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह उनका नाम था। अभी बहुत बड़े आप अल्लाह के वली गुजरे हैं, बसरा के रहने वाले थे, मगर तौबा से पहले आपकी जिंदगी बड़ी अजीब थी। आप बड़े अमीर आदमी थे, लोगों को कर्जा दिया करते थे, मगर सूद पर कर्जा दिया करते थे, हैं सूद लिया करते थे। ऐसा हाल ऐसा था कि जब किसी से सूद लेने जाते थे या कर्जा लेने जाते थे, वो पैसा ना देता, लेट हो जाता तो उससे जुर्माना वसूल कर लिया करते थे। एक मर्तबा एक मकरूज के दरवाजे पर गए, वो मकरूज तो घर पे नहीं था, उसकी बीवी थी। तो कहा मेरा शौहर तो आज घर पर नहीं है, ना ही मेरे पास रकम है कि आपको दूं। आपने कहा मुझे तो चाहिए, कुछ ना कुछ तो जुर्माना देना होगा। तो उसने कहा हमने एक बकरी ज़िबा की है, गोश्त तो सारा बांट दिया, खा लिया, उसका सर मौजूद है। आपने कहा यही दे दो। सूद में पैसे नहीं मिले तो बकरी का सर ले आए। अच्छा, अब जब बकरी का सर लेकर आए तो अपनी जोजा को कहा कि पकाओ उसको। तो जोजा बोली घर में ना लकड़ियां है ना दूसरा राशन है। चुनाचे अब लकड़ियां और दूसरा राशन वगैरह भी दीगर मकरूजों के घर गए और वहां से सूद में किसी से लकड़ियां पकड़ ली, किसी से दूसरा राशन मसाला वगैरह चीजें पकड़ ली, वो भी ले आए, कहा लो पकाओ। अब जोजा ने हांडी बनाई, अभी खाना तैयार हो रहा था कि इतने में एक भिखारी आ गया। हजरत हबीब अजमी ने उस वक्त तो तौबा नहीं की थी, उस भिखारी को भी बातें सुनाकर निकाल दिया, घर से निकाल दिया। अब खाना तैयार हो गया, खाने के लिए बैठे, मगर जैसे ही जोजा ने हांडी का ढक्कन उठाया ना, तो वो सालन जो था बकरी के सर की बजाय पूरा सालन खून से भरा हुआ था। जोजा ने पुकार कर कहा कि देखो तुम्हारे अमाल का नतीजा, तुम्हारी कंजूसी का नतीजा, पूरी हांडी खून से भरी हुई है। सूद का माल था ना। अब हांडी का यूं खून में बदल जाना आपके दिल पर बड़ी तंबी हुई, बड़ा असर हुआ कि ये मैं क्या कर रहा हूं, मैं कौन सी रोजी कमा रहा हूं। अल्लाह से जंग है ना सूद का काम करने वाला, वो तमाम लोग सोचें जो सूद का काम करते हैं। अब जब आपके दिल पे चोट लगी तो आपने अब तौबा करने का इरादा किया कि बहुत हो गया, अल्लाह को बड़ा नाराज कर लिया। तो आप हजरत हबीब अजमी अब बाहर निकले कि हजरत इमाम हसन बसरी की बारगाह में जाते हैं और वहां जाकर तौबा करते हैं। मगर जैसे ही अब बाहर निकले ना तो कुछ बच्चे खेल रहे थे। खेलते हुए बच्चे ने आवाज लगाई जल्दी साइड पे हो जाओ, दूर हो जाओ, हबीब अजमी सूद खोर आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि इसके कदमों की धूल हम पर पड़े और हम भी बदबख्त हो जाए। फिर दिल पर चोट लगी कि यार बच्चा बच्चा मुझसे नफरत करता है, ऐसा काम करता हूं मैं, हैं अल्लाह भी नाराज, अल्लाह के बंदे भी नाराज, और दिल पर चोट लगी। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला की खिदमत में गए, बड़ी सच्ची तौबा की, अल्लाह को राजी करने के लिए पक्की नीयत की। अभी तौबा की है, कोई बड़ी नेकियां नहीं कर ली हैं। वापस आ रहे हैं, जैसे ही वापस आ रहे हैं तो देखा कि वही बच्चे खेल रहे हैं। अब उन बच्चों में किसी ने आपको देखा तो कहा कि अब हबीब तौबा करके आ रहे हैं, दूर हो जाओ, कहीं हमारे कदमों की धूल इन पर ना पड़ जाए तो हम गुनाहगार ना हो जाए। थोड़ी देर पहले ये बच्चे कह रहे हैं कि दूर हो जाओ, इनकी धूल पड़ गई तो हम बदबख्त हो जाएंगे, सूदखोर जा रहा है। अरे अभी तौबा की है। और अल्लाह ने अपने बंदों और मखलूक के दिल में कैसी मोहब्बत डाल दी कि बच्चे कह रहे हैं दूर हो जाओ, हमारे कदमों की धूल हजरत हबीब पर ना पड़ जाए, हम गुनाहगार ना हो जाएं। अब जनाब बड़ा बड़ा दिल पे और असर हुआ कि मालिक तेरी कुदरत, अभी तो तौबा की है और मेरी नेक नामी का ऐलान तूने अपनी मखलूक से करवा दिया, सबके हुकूक अदा किए, सूदी लेन देन था सब खत्म किया, अल्लाह पाक की इबादत में मसरूफ हो गए, अल्लाह ने विलायत का सरताज बना दिया, अपना वली बना दिया।